हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी और उस कहानी को सुनाने का क्या उद्देश्य है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो कहानी यह है कि एक छोटा सा बच्चा था। उसका पिता नहीं था, सिर्फ उसकी माता थी। और वह माता इतनी गरीब थी कि दूसरों के घरों में बर्तन मांज करके किसी तरह अपने घर का गुजारा करती थी। लेकिन उसकी यह इच्छा थी कि उसका बच्चा खूब अच्छे स्कूल में पढ़े, खूब आगे बढ़े, और उसके लिए उसे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े वो करेगी। और वो कर भी रही थी। लेकिन उसका जो बच्चा था उसे ज़रा सा भी पसंद नहीं करता था। उसका कारण यह था कि उसकी माँ जो थी उसके पास एक ही आँख थी, और जिसके कारण वह बदसूरत लगती थी। वह बार बार अपनी माँ को देख करके चिढ़ता रहता था। एक दिन क्या होता है कि माँ बाज़ार कुछ सामान लेने जाती है और उसको रास्ते में अपने बच्चे का स्कूल दिखाई देता है। वह अपने बच्चे से मिलने के लिए स्कूल में चली जाती है। वहाँ दूर से ही अपनी माँ को देख करके बच्चा माँ से मिलने से मना कर देता है। लेकिन जो उसके दोस्त थे वह उसकी माँ को पहचान लेते हैं और उसकी माँ को एक आँख से देख करके कि इसकी माँ को एक ही आँख है, छोटे बच्चे थे, वो उसका मजाक बनाने लगते हैं। वो हंस देते हैं और यह इस बात से उसका बच्चा इतना चिढ़ गया कि घर वापस आते ही अपनी माँ से लड़ने लगा कि तुम मेरे स्कूल मिलने क्यों आई? मैंने तुम्हें मना किया है ना कि तुम्हें मेरे दोस्तों के सामने नहीं आना है, और ये जान लो कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा। अच्छा, गुस्सा होकर के बच्चा चला गया। माँ बच्चे की इतनी बात सुनकर कभी माँ ने एक भी शब्द बोला नहीं। वह चुपचाप सुनती रही और इस तरह से रात हो गई। बच्चा खा करके सो गया। अचानक से नींद में उससे किसी के रोने की आवाज़ आती है। वह उठ करके धीरे धीरे देखने जाता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो देखता है कि रसोई घर में बैठकर उसकी माँ रो रही है। अब अपनी माँ को रोते देखकर उसको दया नहीं आई, उसे प्यार नहीं आया, बल्कि वो और गुस्सा हो जाता है इस बात से कि तुम एक आँख से आंसू बहा रही हो। और फिर से वो वही शब्द दोहराता है कि मैं खूब पढ़ूंगा लिखूंगा और बड़ा होकर के तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा। और वो करता है। वो इतना मेहनत से पढ़ाई करता है कि आगे बढ़ता है, अच्छे नंबर से पास होता है, दूसरे शहर में उसको जॉब मिल जाती है, वहाँ पे वो शादी करता है, उसकी फैमिली होती है, वो खुद का घर खरीदता है और खुशी भरा जीवन उसका हो जाता है। और वो अपनी माँ को अपनी दुनिया में पूरी तरह भूल जाता है। अचानक से कई साल गुजर जाने के बाद एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। तो वो देखता है कि उसकी माँ वहाँ पर खड़ी है। अपनी माँ को देखकर वो पहले तो अवाक हो जाता है, लेकिन फिर अनजान बनते हुए कहता है कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे दरवाजे तक आ गई? उसकी बात सुन कर के माँ कहती, ओह, मुझे गलतफहमी हो गई। मुझे लगा था कि यह मेरे बच्चे का घर है। मुझे शायद किसी ने गलत एड्रेस दे दिया था। आपको जो परेशानी हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इतना कह कर के माँ वापस चली जाती है। कुछ महीनों बाद उस जो जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ा रहता था उसका रीयूनियन होने वाला था, और वहाँ पे जितने पुराने बच्चे थे सब एक साथ आने वाले थे। उसका बेटा भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे आता है और सब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो अचानक से शोर सुनाई देता है कि एक बूढ़ी औरत वहाँ पर गिरी पड़ी है। सब देखने जाते हैं तो उसके बच्चे का मन भी हुआ कि चलो मैं भी देख लेता हूँ, और वहाँ जाता है तो देखता है कि उसकी माँ पड़ी हुई है मृत अवस्था में, और उसके हाथों में एक पेपर का टुकड़ा है। जब वह उसे ले कर के पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि बेटा, मेरी बहुत इच्छा थी कि तुम खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, और इसमें कोई शक नहीं कि तुमने यह किया नहीं। तुमने सच में वो किया जो मैं चाहती थी। लेकिन एक सच है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, और जिसकी वजह से तुम पूरा जीवन मुझसे नफ़रत करते रहे। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं मरने से पहले तुम्हें एक बार मिलूं, लेकिन शायद वह भी मेरे नसीब में नहीं था। लेकिन आज मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि एक बार रास्ते में दुर्घटनावश तुम्हारी आंखें चली गई, और उस समय मैंने यह डिसाइड किया
कि मैं अपनी एक आँख तुम्हें दे दूँ जिससे कि तुम मेरी आँखों से दुनिया देखो, क्योंकि मेरा कुछ समय तो गुजर गया था और मेरे बच्चे की दुनिया तो अभी शुरू हुई थी। इस वजह से मेरी एक आँखें तुम्हारे पास हैं और मैं एक आँख की होकर पूरा जीवन तुम्हारे नफ़रत का भागीदार रही। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतना पढ़कर उसका बेटा बिल्कुल बावला होकर तड़प तड़प कर रोने लगता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसकी माँ तो अब जा चुकी थी। इस छोटी सी कहानी को सुनाने का मतलब यह था कि हम बच्चे कितने ज़्यादा स्वार्थी हो चुके हैं। हमारे माँ बाप जो हमारे बचपन में न जाने कितने सैक्रिफाइसेस हमारे लिए करते हैं। वो खुद भूखे रहते हैं फिर भी हमें खिलाते हैं, अपने ख़राब कपड़े पहनते हैं फिर भी हमारी ज़रूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। भले ही वो अपने किसान हों फिर भी वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े। उसके पीछे उनका एक ही स्वार्थ होता है कि जो जीवन मैंने जिया है मेरा बच्चा वो जीवन न पाए, बल्कि वो कहीं अच्छा, कहीं दूर निकल जाए, बहुत अच्छा जीवन जिए, और जिसके लिए वो खुशी खुशी सारे सेक्रीफाइसेस कर जाते हैं। और जब उनकी बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। वही माँ बाप जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, हमें उनके लिए कुछ भी करना बहुत भारी लगने लगता है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि सब कुछ भूल जाइए, लेकिन अपने माता पिता को कभी मत भूलिए, क्योंकि उनसे बड़ा वेल विशर आपका न कोई है, न कोई था और ना कोई हो सकता है। हमेशा अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और हो सके तो जितना दे सके उन्हें प्यार दीजिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत में वो हमेशा आपके साथ थे। अब आपकी बारी है। धन्यवाद।